ओम शांति। तो आज विषय है कि तीव्र पुरुषार्थ। बाबा बार बार कहता है, हर मुरली में बाबा कहता है, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ तो रोज कर रहे हो, तो तीव्र पुरुषार्थ किसको कहते हैं? तीव्र पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? तो समय को देखते हुए, समय बाबा ने इस साल बार बार मुरली में कहा, अचानक समय परिवर्तन होगा। आप कहेंगे कुछ भी नहीं, बहुत दिन है और बहुत दिन चलेगा। तो अचानक बिना पूछे हुए रातों रात, आप कहेंगे कैसे होगा ये अचानक? वो भी सोच लो आप। साइंस वाले कहते हैं, लेकिन आंखों से एक चीज दिखाई देती है। क्या? पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर 3 गुना पानी है, समुद्र है, नमक का पानी है। एक बूंद भी कोई भी नमक का पानी यूज नहीं करता है। 3 गुना जो पानी है उसको कोई भी एक बूंद भी यूज नहीं करता है कि नमक का पानी काम का नहीं है। लेकिन 1 गुना जो जमीन है, उस 1 गुना जमीन से रोज कितना कोयला निकलता है, कितना पेट्रोल निकलता है, कितना मार्बल पत्थर निकालते हैं, कितना मैग्नीज निकलता है। इतना सारा ये लोहा बनता है, कैसे बनता है? मैग्नीज कितना निकलता है। तो सारा 1 गुना जो जमीन है वो अंदर से खाली हो गया है। तो 3 गुना पानी है, तो पानी कहां जाएगा? जहां खड्डा दिखाई देगा पानी बह जाएगा ना। और पृथ्वी घूमती है। 3 गुना जो पानी है, जो 1 गुना जमीन थी वो अंदर से खाली है। तो एक ही सेकंड में ऐसे पलट जाएगा, रातों रात पता ही नहीं चलेगा। तो बाबा जो कहता अचानक परिवर्तन होगा, वो कैसे होगा? युद्ध होगा, ये होगा? नहीं, वो थोड़ा छोटा छोटा होगा। लेकिन 1 सेकंड के अंदर पृथ्वी ऐसे पलट जाएंगे, आप सोते सोते पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। कैसे होगा? ये चमत्कार नहीं है, ये व्यवस्था ऐसी बनी हुई है। अभी 1 गुना जमीन जो है, अंदर ही अंदर कितना तेल निकलता है रोज, कितना मैग्नीज निकलता है, जो लोहा बनता है, इतने सारे मकान बनते हैं, कितना निकलता है। सीमेंट इतना बनता है, पत्थर कितना निकालते हैं। सीमेंट कैसे बनता है? कोयला, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कोयला कितना निकलता है। मार्बल्स कितने निकलते हैं अंदर से, पत्थर जो जमीन के अंदर वो निकालते हैं। जो 1 गुना जमीन है वो अंदर ही अंदर खाली होती जा रही है, खड्डा होता जा रहा है। और पानी का नियम है, जहां खड्डा है पानी बह जाता है। जो 3 गुना पानी है, एक ही सेकंड के अंदर ऐसा पलट देगा पृथ्वी को। तो बाबा जो कहता है, बच्चे आज भी बाबा ने कहा, यह अंतिम जन्म है। सारे कल्प के अंदर जो ज्ञान जिसको मिला, ब्राह्मण बन गए, पहले शूद्र थे, ब्राह्मण बन गए, ज्ञान मिला, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिला, तो शूद्र से ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण से कल देवता बन जाएंगे। तो 1 सेकंड का खेल है, कैसे परिवर्तन होगा? तब बाबा ने कहा, अंतिम जन्म है ये, गृहस्थ में रहो, संसार में रहते हुए 1 जन्म के लिए पवित्र रहो। अगर आप पवित्र नहीं है तो आपका बुद्धि योग बाबा से नहीं लगता है। देखना, दीपक एक रस जलना चाहिए। अगर तेल ठीक नहीं है तो दीपक जलेगा? नहीं जलेगा ना। अच्छा घी चाहिए, अच्छा तेल चाहिए, छान करके डालते हो तो दीपक एक रस जलता है। तो ये मन और बुद्धि परमधाम से कैसे जाएंगे? प्लेन ऊपर जाता है, उसको भी रिफाइन पेट्रोल चाहिए, उसके बिगड़ नहीं जाता है। तो ऐसे जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा शरीर बनता है। तो शरीर के अंदर जो ताकत चाहिए, अन्न से, अन्न स्वच्छ चाहिए। तो अन्न की जो शक्ति है, जो पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की शक्ति, तब वो एकाग्र कर सकते हो। तब आप कहते हो हमारा योग लगता नहीं है, योग में बैठो व्यर्थ विचार आते हैं। आएंगे। अन्न कैसे खाते हो? अन्न कैसा बनाते हो? अगर बाहर का बनाते हो, बना हुआ खाते हो, तो वो कई योग युक्त खाना बनाते हैं? सफाई से खाना बनाते हैं? नहीं है। उनको तो पैसा कमाना है, आपका शरीर का थोड़ी देखेंगे। तब बाबा कहता है बाहर का अशुद्ध खाना है,
तो शरीर के अंदर जो बीमारी होंगी और शरीर की जो शक्ति बनेंगी वो भी अशुद्ध, तो मन कैसे एकाग्र होगा? तो शुद्ध अपने हाथ से सफाई करके, बाबा को याद करके, पवित्र करके अगर खाना खाते हो तो स्वच्छ अन्न है, स्वच्छ शरीर बनेगा, निरोगी काया बनेगा, तब योग लगेगा। तो बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ करो। तो क्या तीव्र पुरुषार्थ करें? कम से कम 3 तरीके हैं। अगर आपको यहां से स्टेशन जाना है, टाइम हो गया, जल्दी चलो, कैसे चलेंगे आप? पैदल चलेंगे तो 1 घंटा लगेगा, अगर रिक्शा से चलेंगे आधा घंटा लगेगा, प्लेन से चलेंगे तो 15 मिनट में पहुंच सकते हो, प्राइवेट कार से चलेंगे और जल्दी पहुंच सकते हो। तो साधन जल्दी कैसे जाए? जैसे जब बहुत जन्मों का विकर्म विनाश करना चाहे, कैसे करेंगे? आप कहेंगे बीमारी है, बहुत दर्द होता है, गोली से काम नहीं होता, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, जल्दी ठीक होना है ना? बहुत दर्द होता है, सहन नहीं कर सकता है, तो इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन जल्दी काम करता है, तो गोली लेंगे, बहुत थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऐसे यहां भी आप कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ क्या करें हम? फिर आता है तीव्र पुरुषार्थ क्यों करें? कि बहुत दर्द है, तो शरीर के अंदर दर्द है तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। आत्मा के अंदर दर्द कहां है? कैसे पता चलेगा? पुण्य आत्मा, पाप आत्मा लिखा हुआ है, तो कौन सी आत्मा हो? हाँ, आत्मा के अंदर तब आप गीत गाते हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी। ये मुखड़ा नहीं, ये तो आईने में दिखाई देगा। आत्मा का मुखड़ा किस में देखेंगे? कैसे देखेंगे? जब आप रात को सोते हो, आंखें बंद करके सोते हो, तो स्वप्नों में कौन आ रहा है? स्वप्न कहां से आते हैं? आत्मा ने जब इस शरीर में जन्म लिया, जब तक ये शरीर छोड़ते हो तो इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो भी आप कर्म करते हो, हर सेकंड आपके अंदर रिकॉर्ड होता है। ये एक सदा याद रखना। किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, कोई देखने वाला नहीं। आप जो भी काम करते हो, कुछ भी कर लो, हर सेकंड आपके अंदर रिकॉर्ड होता है। क्या प्रूफ? कैसे कहते हो मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है? अब भी आप देख लो, जब आप रात को सोते हो कि किस प्रकार के स्वप्न आता है। 5 विकारों का स्वप्न कितना आता है? बार बार ये स्वप्न क्यों आ रहा है? कहां से आता है? ये अंदर भरा हुआ है। पहले स्वप्न है तो हमारी नींद, तन भी सो रहा है, मन भी सो रहा है, गहरी नींद है, तन भी सो रहा है, मन भी सो रहा है। स्वप्न कहां से आते हैं? जो अंदर भरा हुआ पाप है पहले स्वप्नों के रूप में आता है, फिर मन में विचार के रूप में आता है, फिर कर्मों में आता है। जब कर्मों में आता है, किसी ने गुस्सा किया तब दिखाई देता है इसने गुस्सा किया, लेकिन उसके पहले उसके मन में विचार चलता है, इन्होंने ऐसा किया, इनको ऐसा करना चाहिए, पहले विचार चलता है। उसके पहले भी स्वप्नों में विचार करके अंदर स्वप्नों में भरा है संस्कार, भरे हुए क्रोध के, उसको पुराने संस्कार कहते हैं। तो वो स्वप्नों में जागृत होता है। तब समझना चाहिए, अगर 5 विकारों के स्वप्न आते हैं तो आत्मा को दर्द होता है, कांटे चुभते हैं, तो नींद नहीं आती है। तो आत्मा के अंदर 5 है, 5 विकार। क्या आत्मा पवित्र है, शिव बाबा का बच्चा है। तो इधर आने के बाद इस शरीर के द्वारा जो जो कर्म किया वो आत्मा के अंदर संस्कार बने हुए हैं। उस पाप को जितना जल्दी मिटाते हो तो पुण्य आत्मा, अगर आप में से कोई कहते हो मेरे अंदर एक भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आते, कम से कम 1 महीने के अंदर, तो वो पुण्य आत्मा है, परमधाम जाएंगे, सीधा सतयुग में आएंगे। बाबा ने कहा उच्च पद पाना चाहते हो, स्वर्ग में आना चाहते हो, 1 जन्म के लिए पवित्र रहो। क्यों? जो पवित्र है तो बुद्धि योग लगता है जल्दी, और अपने विकर्म को विनाश कर सकता है। पुण्य आत्मा बन गया तो जल्दी सतयुग में आएगा, राजा बनेगा। अगर वो नहीं किया तो प्रजा बनना पड़ेगा, वो भी नहीं किया दास दासी बनना पड़ेगा, वहां भी सेवा करने वाले भी चाहिए।
तब बाबा ने कहा बच्चे एक जन्म के लिए पवित्र रहो। क्यों? हमारे अंदर पाप भरे हुए हैं। तो वो स्वप्नों के रूप में देता है। अब उस पाप को कैसे मिटाएंगे? तीव्र पुरुषार्थ क्या करे? तो एक तरीका बाबा ने बताया कि नंबर 1, अगर आपको योग लगता नहीं, योग में बैठे तो पांव दर्द करता है, योग नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें हैं, तो नंबर 1 राजयोग है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, और इसके अंदर 108 प्रकार की प्राप्ति है, सबसे सहज काम। और बाबा ने बहुत दफा कहा बच्चे गृहस्थ में रहो, आप 108 की माला में आ सकते हो, सिर्फ एक काम करना है। कौन सा काम है? क्या करना है? चलते फिरते कोई भी आपके आंखों के सामने आया, उसको खाली हाथ भेजना नहीं है, उसको दान दे दो, दुआएं दे दो, शुभ भावनाएं दे दो, मनसा सेवा करो। कैसे करेंगे? हमारे पास तो नहीं। तब बाबा ने कहा बच्चे मैं आया हुआ हूं, सर्व शक्तियां लेके आया हूं। किसके लिए? बच्चों के लिए आया हूं। और बच्चों का अधिकार है कि बच्चे बाप के जेब में हाथ डाल सकते हैं, बाप की अमानत बच्चों का अधिकार है। और बाबा बच्चों के लिए आया है। तो रास्ते पर चलते हुए कभी भी घर में पति है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, पति बहुत गुस्सा करता है, बाहर रास्ते पर कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई सुनते नहीं है, क्या कर सकते हो आप? अगर आपने थोड़ा भी गलत शब्द बोल दिया, 5000 साल के लिए आपके दोबारा संस्कार बन गया। नहीं, उसने गुस्सा किया, हां वो करेगा। आपने क्या किया? एक शब्द बोला, 5000 साल के लिए संस्कार बन गया। बीच में कभी मिटा नहीं सकते उसको। हर प्रकार की परिस्थिति आएंगी। अब हम इधर आए, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आए? अपना हिसाब किताब पाप को मिटाने के लिए आए। हॉस्पिटल में क्यों आए हो? बीमार बनने के लिए नहीं आए हो, बीमारी मिटाने के लिए आए हो। अगर बीमारी मिटाते मिटाते डॉक्टर कहता ये नहीं खाना चाहिए, अगर वो भी खा लिया, भूख लगी खा लिया, बीमारी और बढ़ेंगी। तो मिटाने के लिए आए, अगर ध्यान नहीं देंगे बीमारी और बढ़ेंगी। तो यहां भी बाबा कहता है कि बच्चे एक काम करो, अगर सभी आपको गुस्सा करेंगे, कोई आपका सुनेगा नहीं, कोई आपको धोखा देंगे, पैसा लेके देंगे नहीं, चोरी करेंगे, बहुत कुछ परिस्थिति आएंगी। क्यों? कहा कोई भी परीक्षा में पास होना है तो पेपर लेते हैं ना। अगर मार्केट में जाते हो ऐसी चीज ले आते हो, आप ठोक करके ले आते हैं ना, देख करके ले आते हैं ना। तो बाबा भी आपको विश्व का मालिक बनाना चाहता है, राजा बनाना चाहता है, स्वर्ग में ले जाना चाहता है, ऐसे उठा के लेके नहीं जाएगा। तो आपकी परीक्षा लेगा, देखेगा ये कितने अच्छे हैं, कितना सेवा करते हैं, तन मन धन कहां लगा रहे हैं, सारा दिन शरीर किसकी सेवा कर रहे हो, मन किसके चिंतन कर रहा है, धन कहां लगा रहे हो, सब देखेगा ना। तो भविष्य में ऐसा देंगे, ऐसा किसी को ले जाओ, वहां कलियुग स्वर्ग को कलियुग बना देंगे फिर। तो यहां संस्कार ऐसे बनाना चाहिए, संस्कार से संसार बनता है। अगर भविष्य में स्वर्ग जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन चाहते हो तो यहां संस्कार भरो, ऐसे कर्म यहां से करो। उसके लिए बाबा रोज ज्ञान सुनाता है, बच्चे ये काम करो, ये करो, ये करो, ऐसा करो। उसमें से एक बाबा ने कहा तीव्र गति जाने के लिए चलते फिरते रास्ते पर चलो। भक्ति मार्ग में भी देखा आपने, रास्ते पर चलते राम राम माला घुमाते रहते, राम 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 करते रहेंगे, इधर उधर देखते भी रहेंगे। क्यों? मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, मुख में भगवान का नाम रहे। ठीक है, भक्ति में ठीक है, लेकिन ज्ञान मार्ग में तीव्र गति से जाना है। किसी को देखकर मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए। हाँ, उन्होंने 2 साल पहले गुस्सा किया था, आज सामने आया, देखते ही विचार नहीं आएगा, अरे ये व्यक्ति है, देखो इसने 2 साल पहले कितना परेशान किया, विचार नहीं आएगा? आएगा। हाँ, उसने किया था 2 साल पहले किया था, आज तो नहीं किया, लेकिन आज मेरा मन मैला हो गया।
तो इस मन को कौन संभालेगा, कौन स्वच्छ रखेगा? तो हमारा मन है ना। आप कहता मेरे मन में अशांति है, मेरा मन है, तो मेरे मन को मुझे ही संभालना पड़ेगा। तब बाबा ने कहा मन स्वच्छ रखो, मन जीत जगत जीत। तो मन को कैसे जीते? तो ये काम दिया कि रास्ते पर चलो, कोई दिखाई दिया, अगर खाली मन है, अरे माता जी ने चश्मा क्यों पहना है, विचार आएगा, देखते ही विचार आए। खाली मन शरीर के लिए सोचेगा, क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है। तो अभी मन को पहले से सवेरे उठते ही काम दे दो, किसी को देखते ही शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। हमारे पास नहीं, बाबा को कहो, क्योंकि बाप हमारा बाप है, हमारा कहना मानता है, हमारा संबंध है। शुभ बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो। और किसी पर नजर गई, शुभ बाबा इस आत्मा का दुख दूर करो, क्योंकि दुख हरता है, सुख करता है, शांति का दाता है, दिव्य बुद्धि दाता है। तो अगर आप रास्ते पर किसी को देखते ही एक एक के प्रति शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प करते हो, तो आपका आवाज, जैसे मैं इधर बात कर रहा हूं, देखो इतने हॉल में सबको सुनाई देता है ना एक साथ, तो आवाज चारों तरफ फैलता है। इससे भी तीव्र गति से संकल्प बहुत तीव्र गति से जाता है। अगर यहां बैठ के, तब बाबा ने कहा यहां बैठ के योग करते हो, योग के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलता है। तब बाबा ने कहा बच्चे सवेरे सवेरे उठकर अच्छे शुभ विचार करो। बाबा के साथ संबंध रख करके विचार करते हो, योग करते हो, तो उसके वाइब्रेशन, संकल्प शक्ति बहुत तीव्र गति से जाती है। जैसे मैं यहां पहुंच, एक सेकंड के अंदर पीछे वाली माता जी को, भाइयों को सुनाई देता है ना, आवाज देखो कितना तीव्र गति से जाता है। उससे भी तीव्र गति से वाइब्रेशन, संकल्प जाते हैं। तो रास्ते पर चलते हुए एक ही काम करना, नंबर 1 राजयोग है, और इसके अंदर 108 प्रकार की प्राप्तियां है। आप चेकिंग करो, एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड है। 60 मिनट, 60 सेकंड आप जमा कर सकते हो, या 60 सेकंड खाली भी कर सकते हो। पाप भी कर सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो। आपके हाथ में, तकदीर आपके हाथ में है। तब बाबा ने कहा संगम का एक एक सेकंड 1 वर्ष के समान है। कितना जन्मों के लिए आपको पुण्य चाहिए? हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनना चाहते हो? कितना जन्मों के लिए सुख चाहिए? तो इतना जन्म के लिए यहां बीज बोना पड़ेगा ना। जितना बीज बोएंगे उतना मिलेगा, ऐसे अपने आप तो नहीं मिलेगा। तब बाबा ने विधि बताया, संगम का 1 सेकंड पदम गुना प्राप्ति मिलती है। तो क्या करें हम? तो उसकी जवाब है, रास्ते पर चलो, मुंह से कुछ बोलना नहीं, बोलना जरूर है लेकिन मुंह से नहीं बोलो, मन से बोलो। संसार में रहो, घर में रहो, ट्रेन में जाते हो, कितने लोग हैं, रास्ते पर इधर से जाते हो, कितने भाई बहन है, बाबा के बच्चे आते हैं, कोई भी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, किसी के ऊपर नजर गई, हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प आना चाहिए। बाबा, बाबा कहेंगे तो और कोई बाबा होगा, सत्य साई बाबा होगा, रामदेव बाबा होगा, शुभ बाबा, शुभ बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ, इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। ये करने में कोई तकलीफ है? पढ़ाई चाहिए, मेहनत है, तब इसका नाम है सहज राजयोग है। कोई काम नहीं, कोई मेहनत नहीं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतना सहज राजयोग है। चलते फिरते रहो, खाना बनाते रहो, कपड़े धोते रहो, चलते रहो, खेती में काम करो, बिजनेस करो, जो भी करो, कोई भी सामने आया पहले उसके प्रति शुभ सोचो। शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दे दो, इसको शांति की शक्ति दे दो, बस। फिर उसके साथ 1 घंटा बात करो, बिजनेस करो, सेवा करो, जो भी करो, लेकिन पहले उसके प्रति शुभ विचार करो। ये नंबर 1 राजयोग है। कर सकते हो, तीव्र गति से जाना चाहते हो, सारा दिन 24 घंटे आपके पास है, खाना खाते रहो, बोलते रहो, कर्म करते रहो, सब कुछ करते हुए कर सकते हैं। मंजूर कि कठिन है? ये एक चीज है। दूसरा, बाबा ने कहा
कि कैसे करना चाहिए, कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए, नहीं तो पहले पाप किया था दोबारा पाप हुआ और भी गलत काम करेंगे, उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान, सवेरे मुरली सुनी आपने, किसी को आज की मुरली के पॉइंट याद है? नहीं, भूल गए। सवेरे सुना, सवेरे चला गया। तो हाँ बताओ क्या सुना है बाबा ने? हाँ, डबल अहिंसक बनो। देखो याद, ऐसे एक एक मुरली के पॉइंट अगर याद रखते हो, अभी आपने अपने लिए, जैसे कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, शरीर को कितना दफा खिलाते हो? कम से कम 3 दफा खिलाते हो। आत्मा को कितनी दफा खिलाते हो? 1 दफा। तो शक्तिशाली कौन हो गया? शरीर। शरीर माना 5 विकार। तो क्रोध छोड़ के जाएगा आपको? नहीं, माता जी के घर में 3 दफा खाना मिलता है, क्यों जाएगा? है ना? तो इसका मतलब खाना नहीं खाया, खाओ। शरीर को 3 दफा खिलाते हो तो आत्मा को भी 3 दफा खिलाओ। कैसे खाएंगे? 3 दफा सेंटर में जाएंगे? समय नहीं है। तो आज जब मुरली सुनते हो, एक मुरली के पॉइंट जो अच्छा लगा आपको लिख करके भाई अपने जेब में रख दो। एक मुरली के पॉइंट डायरी में लिख दिया, डायरी कई होती है, एक छोटे से कागज पर लिखो एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगा और वो अपने जेब में रख दो। बस माताएं डायरी में लिख दो, किचन में सामने रख दो, खाना बनाते बनाते देख सकते हैं, किचन में रख दो। अब भाई इधर से क्लास से गए, नाश्ते पर जाते हो, बाबा ने 2 हाथ दिया है, एक हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ क्या कर रहा है? खाली है। ये हाथ जेब में डालो, पॉइंट निकालो। बाबा ने क्या कहा? बच्चे डबल अहिंसक बनो। पढ़ा, बस खाना गया। आत्मा के लिए शुद्ध विचार भोजन है। आत्मा का भोजन क्या है? शुभ विचार, शुद्ध विचार। कहां से लाएंगे? बाबा ने सवेरे दिया, जेब में रखो और खिलाओ। ये हाथ मुंह में जा रहा है, ये हाथ इधर जा रहा है। फिर दिन में, उसके बाद दिन में खाना खाने बैठते हो, खाना सामने आते ही ये हाथ तो नहीं जाता है, ये हाथ जाता है। ये हाथ इधर गया, ये हाथ फिर से निकाल के पढ़ो। फिर रात को फिर खाना खाने जाते हो, खाना सामने आते ही ये हाथ नहीं जाता, यही हाथ जाता है। ये हाथ जेब में डालो, मुरली पढ़ो। 3 दफा आत्मा को खिलाया, हेल्दी माइंड, आत्मा स्वस्थ हो गई। शरीर को भी 3 दफा खिलाया। माताएं वैसे करते, किचन में डायरी रख दो, खाना बनाते, खाना खाने जा रहे हो, मुरली पढ़ो 1 पॉइंट और खाना खाने बैठो। दिन में खाना खाने बैठते हो, रात को खाना खाने बैठते हो, डायरी में किचन में रख दो, पढ़ो और खाना खाने बैठो। इसमें कोई तकलीफ है? बताओ, किसी को तकलीफ है तो बताओ। है? एक छोटा सा पॉइंट लिख के जेब में रखना। आप कहते हम डायरी में लिखते हैं, मोबाइल में लिखते हैं, नहीं, अपने हाथ से रोज ध्यान से मुरली सुनना जो आपको अच्छा लगता है, तो मुरली पर पूरा अटेंशन जाता है। नहीं तो मुरली सुनते सुनते आधा तो परम धाम में पहुंचते हैं। परम धाम में डायरेक्ट मुरली सुनना चाहते हैं बाबा से, है ना? क्यों? यहां रहते नहीं है, नींद आ जाती है। क्यों? लिखते नहीं है, मुरली में अटेंशन नहीं है, पढ़ाई में ध्यान। ये पढ़ाई सारे कल्प में एक ही समय संगम पर स्वयं शिव बाबा आके पढ़ाता है, इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं इसको। ईश्वर पढ़ाता है यहां, और कोई नहीं पढ़ाता है। शिव बाबा की वाणी है, सारे कल्प में एक ही दफा मिलता है। तब कहा ये ज्ञान इतना पवित्र गंगा जल है, ये पाप को धो लेता है, ये अग्नि है, पाप को भस्म कर देता है। तो ये ज्ञान अग्नि है, ज्ञान जल है। तो रोज एक मुरली हमारे जेब में रहना चाहिए। संभव है कि कठिन है? हो सकता है? हाँ, एक मुरली रोज सुनो, सुनने के अपने हाथ से लिखने अपने जेब में रख दो और कम से कम 3 दफा पढ़ो। आप कहते हैं भाई जी हम और भी तेज प्लेन से जाना चाहते हैं, और भी इससे 5 तरीके हैं। तो ये एक तरीका। और भी फास्ट जाना चाहते हो, तीव्र गति और भी है। अगर आपको, सबके पास आजकल मोबाइल है, सारे दिन में कितने लोग फोन करते हैं आपको? आप भी कितने लोगों को फोन करते हो? हाँ, फोन से बात करो, बिजनेस करना पड़ता है।
बच्चों का, परिवार वालों का, किसी का फोन आया, बात करो। लेकिन बात करते करते ये हाथ खाली है, ये हाथ से पॉइंट निकाल के रखना तैयार। जैसे उसने बात खत्म हो गई, भाई जी हो गया, 1 सेकंड ठहरना, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, पढ़ के बताओ, नहीं तो याद नहीं रहता है। अगर मुरली के पॉइंट जेब में है तो पढ़ करके औरों को बताओ जो बाबा के बच्चे हैं, तो आपका भी ध्यान में आया मुरली के पॉइंट, और उसकी भी आपने सेवा किया। बाबा ने कहा घर बैठे व्यवहार करते, सब कुछ करते, आप अपना भाग्य बना सकते हो, दान कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। अपने जेब में है, नहीं तो याद नहीं आता उस समय, तो बात हो गई तो पॉइंट निकाल के पढ़ के बताओ उसको। और माताएं भी ऐसे किचन में मोबाइल भी रहता है, किचन में फोन है, मुरली पॉइंट पढ़ो और सुनाओ। बच्चों ने फोन किया, पति ने किया, किसी ने भी किया, तो हमारे मुंह में बार बार आज की मुरली के पॉइंट आना चाहिए। तब इसको कहा ये शंख ध्वनि है ना। मुंह के अंदर सारे दिन में क्या निकल रहा है, वाचा में कितनी दफा। अगर आप कहेंगे भाई जी अज्ञानी लोग हैं, हाँ अज्ञानी लोगों को भी सुना सकते हैं, लेकिन उनको बाबा नहीं कहना। अगर कोई और धर्म वाला है, किसी ने अज्ञानी ने फोन किया, बिजनेस करते हो, तो उनको भी बोलो फोन करने के बाद, भाई जी आज मैंने किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, आपको बताओ। कहता हाँ बताओ। बाबा शब्द नहीं बताना, किताब पढ़ा था, किताब के अंदर बहुत अच्छी बात थी, तो बताओ कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, डबल अहिंसक बनना चाहिए। डबल अहिंसा क्या है स्पष्ट करो, बाबा शब्द नहीं बताओ। लोग कहेंगे, तो भी कहेंगे नहीं आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। आजकल दुनिया में किसी को फोन करके क्या बताते हो, यहां एक्सीडेंट हुआ, यहां चोरी हो गया, ये हो गया, गलत विचार देते हैं। कोई भी अच्छा विचार किसी को सुनाता नहीं है। तब बाबा ने कहा औरों को सुख देने वाले बनो, शुभ समाचार दे दो। कहां से लाएंगे, रोज बाबा देता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तब कहा लिख करके अपने साथ रखो, पढ़ करके बताओ। अगर 1 हफ्ता एक काम करो आप, बाद में देखो अपने आप सारी मुरली के पॉइंट आपको याद रहेंगे, क्योंकि आदत बन जाती है। जैसे आप कहते एक बार चाय पिया था, चाय पीने की आदत बन गई, चाय नहीं पियो तो सिर दर्द होता है ना, तो ये भी आदत बन जाती है। अगर 1 हफ्ता आप रोज ऐसे करो, उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप याद रहेगा। और किसी ने फोन किया, तुरंत मुरली के पॉइंट सुनाएंगे आप। हो सकता है ये कि कठिन है ना। तीव्र पुरुषार्थ क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हो आप संसार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए करना है। उसके लिए अलग समय नहीं चाहिए, सब छोड़ करके बैठना नहीं। खाना बनाते रहो, कपड़े धोते रहो, बिजनेस करते रहो, सब कुछ कर्म करते हुए करना है, एक्स्ट्रा समय नहीं चाहिए। तो ये भी काम कर सकते हो। सारा दिन में कितने लोग फोन करते हैं, हाँ फोन करो, बात करो, सब कुछ करते हुए हर समय हर एक व्यक्ति को मुरली के पॉइंट सुनाओ। जितना समय आपके मुख से आज की मुरली के पॉइंट रिपीट हो रहा है, इसको कहते हैं ज्ञान अविनाशी खजाना है। ये सारे कल्प आपको फल देगा। नहीं तो किसी से बात करते हो, इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, पर चिंतन नहीं होता है, तो ये आपको फल देगा। ऐसे संस्कार ले जाएंगे। ज्ञान के संस्कार बनाओ, ज्ञान को अविनाशी बनाओ। कैसे बनेगा ये ज्ञान के हीरे रतन है, ये हीरे जमा करो। और मेहनत नहीं, एक मुरली के पॉइंट लिया तो बस, कल सवेरे और सुनाएगा। अगर एक एक बूंद करते करते देखना, तालाब बन जाएगा। इतने मुरली के पॉइंट आपके जीवन में आएंगे, औरों के भी जीवन में आप डाल सकते हो, औरों के अंदर भी धारण करा सकते हो। बार बार उसको सुनाएंगे तो उनको भी याद रहेगा, रोज माता जी अच्छे पॉइंट सुनाती है ना। तो ये काम करना चाहिए। तीव्र गति क्या है, ये 2 काम हो गया। अभी और एक चीज है कि बहुत जन्मों के जो पाप है, बाबा ने कहा बच्चे ज्वाला स्वरूप में ही, योग अग्नि में ही विकर्म विनाश होते हैं। नहीं तो सदा बाबा को याद करने से बहुत गहरे दाग है, पुराने संस्कार मिटते नहीं है। सिर्फ याद से नहीं मिटेंगे, तपस्या चाहिए। तब बाबा ने कहा अमृत वेले उठकर आधा घंटा अमृत वेले, शाम को आधा घंटा ज्वाला स्वरूप चाहिए, अग्नि चाहिए।
तो वो कैसे करेंगे आप भी जानते होंगे। जैसे एक कागज देख लो, धूप में पड़ा हुआ है बाहर रास्ते पर, सारा दिन सूर्य की किरणें पड़ती है, वो कागज जलता है? नहीं जलता है। सारा दिन पड़ती है तो भी कागज नहीं जलेगा। लेकिन वही कागज, वही सूर्य की किरणें, एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो और आपका हाथ हिलता नहीं है, सूर्य की किरणें एक जगह पर एकाग्र करते हो, 1 मिनट के अंदर कागज जल के राख हो जाता है। वही सूर्य की किरणें, वही कागज, सिर्फ आपने ग्लास पकड़ा, सूर्य की किरणों को एक जगह पर एकाग्र किया। तो यहां भी ऐसे, जो बहुत जन्मों से पाप नहीं मिट रहे, थोड़े समय के अंदर अपने विकर्म पाप को भस्म कर सकते हो। लेकिन एकाग्रता चाहिए। वो एकाग्रता कहां से लेके आएंगे? वो भी इतना सहज है। सिर्फ 5 प्रश्न है। जब भी अमृत वेला आप योग में बैठते हो, आराम से आंखें खोल के बाबा को देखते रहो। आंखें बंद करेंगे तो नींद आ जाती है। आंखें बंद कब करते हो? खटिया पर बैठते आंखें बंद करते हो, है ना? खटिया पर सोते ही। यहां बैठते आंखें बंद नहीं करते, आंखें खोल के, इसलिए बाबा का सब जगह पर, सेंटरों में सब जगह बाबा का चित्र है। तो आराम से आंखें खोल के देखते रहो और अपने आप से बात करो। तो बात कौन करेगा? 2 व्यक्ति चाहिए। अगर मैं भाई जी को जानना चाहता हूं तो मैं पूछेंगे ना, भाई जी आपका नाम क्या है? आप जवाब देंगे। आप कहां से आए हो? आप जवाब देंगे। तो यही करना है। बाबा हर टाइम कहता, आत्मा समझ, मेरे से बात करो। तो कैसे करेंगे बात? तो उसकी विधि चाहिए। जब भी आप योग में बैठते हो, तपस्या कहा, बैठते अपने आप से बात करो। मन बुद्धि से पूछता है, मैं कौन? हाँ, मुरली सुनिए थे अपने, याद ही नहीं है। याद किसको रहता है? बुद्धि को, है ना? तो मन पूछता है मैं कौन? तुरंत बुद्धि कहेंगे, हाँ उस दिन बहन जी ने कहा था मैं एक आत्मा हूं। अगर ज्ञान सुना, याद ही नहीं है, पता नहीं मैं कौन हूं, तो कैसे जवाब देंगे? तो याद चाहिए। याद बुद्धि के अंदर है। तो मन और बुद्धि को एक करना है। इसलिए भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करते, 2 हाथ जोड़ते हैं, है ना? 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते, विधि है। छोटी अंगुली को लगनी चाहिए, है ना? विधि पूर्वक हाथ जोड़ते हैं, तब नमस्ते। तो ये भौतिक हो गया। तो आध्यात्मिक रूप में नमस्ते, मन और बुद्धि को जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे? तो ये 5 प्रश्न है। जब भी आप योग में बैठते हो, अपने आप से पहले बात करो, मन को, आत्मा को जागृत करो, मैं कौन? तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मैं आत्मा हूं। 1 अंगुली जुट गई। दूसरा, अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा रूप कैसा है? जैसे आसमान में सितारा चमकता है, ऐसा सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। और 1 अंगुली जुट गई, मेरा रूप चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु, सितारा जैसा हूं। तीसरा, मेरे गुण। मेरे गुण कौन से? आत्मा के 7 गुण हैं। 1-1 गुणों को याद करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शरीर के गुण है, मेरे नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा के गुण कौन से हैं? दैवी गुण। 1-1 गुणों को याद करो रोज सवेरे। तो 1-1 गुणों को याद करते हो, गुण जागृत हो जाते हैं। चौथा, अगर मेरे ये 7 गुण है तो मैं क्या करता हूं शरीर में बैठकर? ड्राइवर क्या करता है? कार चलाता है। तो आत्मा इस शरीर में बैठकर क्या करती है? इस भ्रकुटी में बैठकर देखना है तो इधर उधर देखते हो, बोलना है तो मुख से बोलते हो, चलना है तो पांव से चलते हो। तो आत्मा इस भ्रकुटी में बैठकर शरीर को चलाती है। योग में अगर आप बैठकर, तब बाबा ने कहा अशरीरी बनो। फिर याद करो, अगर योग में बैठे हो, कोई आया, इधर देखते हो, इधर देखते हो, तो योग लगा रहे क्यों शरीर चला रहे हो? बताओ। हाँ, तब बाबा ने कहा बच्चे विधेयी बनो, अशरीरी बनो। तो शरीर का काम नहीं है योग में बैठे हुए, शरीर स्थिर। कोई योग में बैठे इधर देख रहा है, उधर देखता है, कोई गया इधर आया, तो ये काम करने वाला तो योग नहीं लगेगा ना, तो इधर उधर देख रहे हो। तब कहते हैं ध्यान एकाग्र करो। तो कैसे करो? पहले ये 5 प्रश्नों को पूछो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म। 5वां, मैं कहां से आया? अब आएगा, ऊपर से आया। पहले ये 4 प्रश्नों का जवाब देते हो
तो जो मन में गलत विचार चलते हैं, बुद्धि इधर उधर जाती है, तो इन दोनों को पहले एक करना पड़ता है। अपने आप योग लगता नहीं है। अगर आप सवेरे आके इधर बैठो, देखते रहो, 1 मिनट में और कुछ विचार आता है, 1 मिनट में और कुछ विचार आता है, तब कहते योग लगता नहीं। योग अपने आप लगेगा क्या? तो अपने आप कमरे से आप डायमंड हॉल में आए क्या? चल के आए ना। तो यहां से भी योग को यात्रा कहा। यात्रा में चलना है। किसको चलना है? मन और बुद्धि, ये 2 पाव है। ये पाव से ऐसे कदम कदम चलना है। तो उसको अपने आप से पूछो, मैं कौन? एक कदम रखा, फिर मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, फिर मैं कहां से आया? परमधाम से। परमधाम में कौन है? शिव बाबा है। कौन है वो? उनके 8 शक्तियां है। तो एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा कितना पवित्र है? शिव बाबा को शरीर है नहीं, किसमें पवित्र है? मन, बुद्धि, संस्कार शिव बाबा के कितने पवित्र है। बाबा के मन में क्या विचार चल रहा है? मेरे मन में क्या चल रहा है? बाबा की बुद्धि में कौन याद आता है? मुझे कौन याद आता है? बाबा के संस्कार कैसे है? मुझे बाप समान बनना है। शिव बाबा क्या करता है? मैं क्या करता हूं? बाबा से बात करो। बाबा आप सारा दिन क्या करते हो परमधाम में? कैसे औरों को सकाश देते हो? मैं सारा दिन क्या करता हूं? कैसे किसी को सुख देता हूं? कैसे सकाश देता हूं? तो बाबा से बात करो। अगर इस प्रकार रोक, उसको कहते हैं आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना है। समझ में? ऐसे अब बैठो, अपने आप योग लगता है? अपने आप योग नहीं लगेगा, पाव से चलना पड़ेगा। आत्मा के पाव मन और बुद्धि है। इन मन बुद्धि से इस प्रकार परमधाम में जितना सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट रहते हो परमधाम में। अभी आप इधर बैठे हैं, देखो सूर्य बाहर आया हुआ है, सूर्य की किरणें आपको नहीं लगती है क्योंकि ऊपर छत है। हल्की सी गर्मी लगती, पसीना नहीं आता है। अगर ये हॉल छोड़ के 2 मिनट बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती है, क्या होता है? 2-3 मिनट के अंदर देखो अपने आप पसीना निकल देगा। तो ये सूर्य शरीर की गंदगी निकालता है। लेकिन शिव बाबा भी आया हुआ है, सर्वशक्तिवान शिव बाबा आया है, लेकिन वह आत्मा का पसीना निकालता है। लेकिन आत्मा शरीर के अंदर है, तो शरीर से आत्मा को बाहर लाना पड़ेगा ना। अपने आप शरीर शक्ति नहीं मिलेंगी, आत्मा को बाहर लाओ। जैसे शरीर को बाहर ले जाते हो, सूर्य आया हुआ है, सूर्य की किरणें नहीं लगती है, क्यों? अंदर बैठे हैं। आत्मा शरीर के अंदर बैठी हुई है, उसको जागृत करो, बाहर लाओ। तब बाबा कहता है रोज कि बच्चे अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी बनो, फिर मुझे याद करो। अगर शरीर समझ के याद करते हो तो बाबा की शक्ति नहीं मिलती है, विकर्म विनाश नहीं होता, कि मकान के अंदर बैठे हो। नहीं तो जैसे भक्ति में अशरीरी बनते नहीं है, भगवान को बहुत याद करते हैं, विकर्म विनाश नहीं होते हैं, क्योंकि शरीर समझ के बैठते हैं। शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करेगा, शिव बाबा सुप्रीम सर्जन है, आत्मा की बीमारी ठीक करने आया। तब कहता है बच्चे आत्मा समझ करके बैठो। कैसे बैठेंगे? शरीर में थे तो शरीर से बाहर लाओ। जैसे धूप चाहिए, सूर्य की किरणें चाहिए, शरीर को बाहर ले जाते हैं ना, तो आत्मा शरीर के अंदर है, इसको जागृत करो। तो कैसे करो? ये 5 प्रश्न सुना है। रोज योग में बैठते ही सवेरे और शाम को अपने को बाहर लाओ कि मैं कौन। कि बार बार हम शरीर के भान में आते हैं, शरीर को उपयोग करते हैं, तो शरीर के भान से बाहर आओ। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, और मैं क्यों बैठा हूं? शिव बाबा को याद करने के लिए। कहां है शिव बाबा? अब शिव बाबा से बात करो। आत्मा परमात्मा से बात कर रहा है। जितना मिनट आप बात करते रहते हो, बाबा के 8 शक्ति, एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा कौन, कैसे पवित्र है? शिव बाबा शांति का सागर है, आनंद का सागर है। कैसे आनंद का सागर है वो? किसको कहते हैं आनंद का सागर? शांति का सागर माना क्या है? कैसे बाबा दूसरों का दुख दूर करता है? मैं क्या करता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा से बात करते रहो। तो मन और बुद्धि वहां जुड़ी है, तो वो सूर्य की किरणें आत्मा का पसीना निकालेगा। अगर रोज 1, 2, 3 महीने करते रहो, सवेरे शाम, देखना
दिन प्रतिदिन जो बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, देखना दिन प्रतिदिन मिटता जाएगा। इसको कहते हैं योग अग्नि से पाप भस्म होते हैं। अपने आप नहीं, आप अंदर बैठो, सूर्य आया हुआ है, पसीना निकलेगा क्या? नहीं, सूर्य तो आया, लेकिन आपको अगर सूर्य की किरणें चाहिए, ये कमरा छोड़ के, हॉल छोड़ के बाहर जाना है। तो सूर्य की किरणें जब आपके ऊपर पड़ेंगी तब पसीना निकलेगा, नहीं तो अपने आप तो नहीं निकलेगा ना। समझ में आया? तो तपस्या किसको कहते हैं? जो फास्ट जाना चाहते हो तो रोज, बाबा ने कहा बच्चे योग ज्वाला स्वरूप है ना, योग के अंदर बैठे फूल रही एकाग्रता चाहिए। पहले चलते फिरते किसी को देखते ही शुभ भावना रखो, दुआएं दे दो, मनसा सेवा करो। योग में बैठ के पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए, दोबारा पाप नहीं बनना चाहिए, इसलिए दुआएं दे दो। जो पहले किए हुए हैं उसको मिटाना चाहते हो तो योग अग्नि चाहिए, और ज्ञान चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ज्ञान भी चाहिए। इसलिए मुरली के पॉइंट एक याद रखो। क्यों? आप कहेंगे रास्ते पर कोई गरीब दिखाई दिया आपने तो उसको 10 रुपया दे दिया, चलेगा ना? आपने दान किया, चलेगा? क्यों? गरीब है, आपने 10 रुपया दे दिया। हाँ, उसने शराब पिया, तंबाकू खाया, तो उसका विकर्म आपके ऊपर पाप चढ़ेगा। तो दान किसको करना चाहिए? उसका भी ज्ञान चाहिए। इसलिए बाबा मुरली में सुनाता है, मुरली क्यों याद रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, तो ये ज्ञान बाबा सुनाता है। गृहस्थ, आज बाबा ने कहा बच्चे गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, लेकिन पवित्र रहो। कैसे रहो, क्या करो, सारे बाबा मुरली में सुनाता है। घर में कोई गुस्सा करता है, आप चुप रहो, आप बाबा को याद करते रहो। सामने वाला गुस्सा करता है, बाबा ये आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दे दो, उसके प्रति शुभ सोचो, अपने आप बाबा ध्यान देगा, शांत करेगा। आप कुछ बोलना नहीं उसको। तो ये बाबा रोज मुरली में सुनाता है। योग युक्त खाना बनाओ, खाना बनाते बनाते बाबा को याद करो, बाबा ने मुरली में क्या कहा था आज। योग युक्त होके खाना खा लो। योग युक्त माना क्या है? मुरली के याद करते करते खाना खा लो। बनाते समय ऐसे बनाओ, रास्ते पर चलते हो योग युक्त चलो। कैसे चलेंगे? किसी को देखते मन में शुभ सोचते हो, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, तो शुभ बाबा आपके साथ है। भगवान जिसके साथ है उसको आंधी तूफान भी कुछ करेगा? कैसे भगवान आपके साथ आके रहेगा? परमधाम छोड़कर आपके साथ क्यों रहेगा? उसको अपना घर है। लेकिन आप उसको बार बार याद करो, आप बार बार उसके साथ संबंध जोड़ते हो, तो भगवान के साथ आप है और आपके साथ भगवान। अपने आप शिव बाबा परमधाम छोड़कर आपके साथ नहीं आके बैठेगा, उसको अपना काम है। वो सारे सृष्टि को परिवर्तन करने आया है, वो आपके साथ क्यों बैठेगा? आपको मेरा बाबा कहने से आपके साथ बैठेगा? नहीं, आप उसको बार बार याद करो, उसके साथ बार बार कनेक्शन जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे? रास्ते पर चलते हुए किसी को भी देखा, हर सेकंड आपके आंखों के सामने कोई है, देखते ही शिव बाबा मन जुट गया, है ना? तब कहा मन मना भव, मन बार बार मेरे से जोड़ो। हो सकता है कि कठिन है? कर सकते हो। यह है तीव्र पुरुषार्थ। अगर आप तीव्र गति से जाना चाहते हो, फास्ट जाना चाहते हो, जल्दी जाना चाहते हो, बहुत जन्मों के विकर्म विनाश करना चाहते हो, कम से कम आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम विधि पूर्वक अगर तपस्या करते हो तो विकर्म को विनाश कर सकते हैं। देख सकते हैं अब दिन प्रतिदिन जो बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, अपने आप मिटता जाएगा। स्वप्न मिट गया, मन में भी नहीं आएगा, कर्मों में भी नहीं आएगा। अगर अंदर मिटाया नहीं, बाहर कहो आप कितना भी मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको पूछ के थोड़ी आएगा। वो जो अंदर है अपने आप आएगा। आने के बाद पता चलता है। आप कितना भी करो मुझे गुस्सा नहीं करना है, आप चाहते नहीं हो, लेकिन अंदर है। तब बाबा ने कहा बच्चे सवेरे उठते ही पहले योग अग्नि से उसको मिटाओ, अंदर की सफाई चाहिए। नहीं तो कोई नहीं, गलत विचार करना कोई चाहते हो? गुस्सा करना कोई चाहता है?
कोई नहीं चाहता है। ज्ञान सुनते समय सब भी याद भी है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर है, आपको बिना पूछे परिस्थिति आती है, बाहर आ जाता है वो, क्योंकि अंदर है। अगर अंदर से सफाई किया, कितनी भी बाहर से परिस्थिति आई, वो बाहर अंदर है ही नहीं है। कौन आएगा? शुभ भावना है। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर भी आपके अंदर दया धर्म का मूल है। धर्म धारणा, अगर धारणा है, ज्ञान योग की धारणा करते हो, तो अपने आप औरों को देखते दया आती, नहीं तो अपने आप नहीं आती है। किसी ने एक पत्थर मारा, आप समझ इनको 10 पत्थर मारना चाहिए, है ना। एक किसी गलत बोला, 10 शब्द बोलना चाहिए। ये हमारी आदत हुई है बहुत जन्मों की। तब धर्म पे कहते हैं धर्म का मूल है दया, वो सभी लोग नहीं कर सकते। धर्म माना जिसने जीवन में धारणा की है, मुझे हिंसा नहीं करना। आज बाबा ने कहा अगर गलत शब्द बोलना, ये भी तीर मारना है। अगर तीर छोड़ो तो घायल नहीं होगा। किसी को गलत शब्द बोला 10 साल तक याद रहता है। अगर थोड़ा घाव भी हो गया तो 10 दिन के अंदर मिट जाएगा, लेकिन गलत शब्द कभी भूलता नहीं है, याद रहता है। तो बाबा ने कहा तीर मारते हो, गुस्सा करना, गलत शब्द बोल देना मुख से, ये बहुत बड़ा पाप है, पता नहीं चलता हमको। आप कहेंगे उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैंने भी बोला, वो करेंगे, आपकी परीक्षा लेने आएंगे। आप कितना मजबूत हो, आपके पास कितनी धारणा है, आपके पास ज्ञान कितना है, कितना शक्ति है आपके पास। तब बाबा ने उसको नाम दिया, ये माया है। माया और कुछ नहीं है। आज मुरली में पूछा, माया का घर है? शिव बाबा का तो परम धाम घर है, हमारा भी घर परम धाम है। माया का घर कहां है? माया कहां से आई? हाँ, ये शरीर के 5 विकार का नाम है ये, रावण और कोई नहीं है। तो शरीर के भान में आते हो तो शरीर के गुण यूज होते हैं, तब आत्मा के गुण यूज करो। समझ में आया? ये 3 काम कर सकते हो। एक, चलते फिरते दुआ दे दो, किसी को देखते शुभ सोचो, उसमें कोई मेहनत नहीं है। और सारा दिन में कम से कम 3 दफा अपने को खिलाओ, और सवेरे शाम को 2 दफा अपने बैटरी चार्ज करो। आत्मा वीक हो गई है, पुराने हिसाब किताब को मिटाना है, पाप को, तो योग अग्नि चाहिए, है ना। सब जो कुछ कर रहे हैं हम हमारे लिए कर रहे हैं, औरों के लिए नहीं। अगर आप अपने को श्रेष्ठ बनना चाहते हो, पुण्य आत्मा बनाना चाहते हो, नहीं तो बार बार कलयुग में ही जन्म लेना पड़ेगा। अगर किया हुआ पाप मिटाया नहीं तो फिर से भोगने के लिए यहां ही आना पड़ेगा। अगर किया हुआ पाप मिटाएंगे और सारे कल्प में, अभी बाबा को याद करो, शिव पिता को अब याद करो। तो समझ में आया कि 3 तीव्र पुरुषार्थ किसको कहते हैं। करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन संसार में रहते हुए हमारी ताकत क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन संभव नहीं है। तो हमारे हाथ में एक सवेरे समय है, शाम को भी अपने हाथ में समय है। सवेरे शाम को अपने 5, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना हो सकता है, कम से कम 10-15 मिनट। अगर रोज जैसे मोबाइल है, मोबाइल सारा दिन यूज करो आप, लेकिन चार्ज भी करना पड़ता है ना। अगर चार्ज नहीं करेंगे तो काम करेगा नहीं। 10-15 आधा घंटा तो उसको चार्ज करना पड़ता है, तब सारा दिन मोबाइल काम करेगा। तो ये भी रोज आत्मा को सवेरे शाम 2 टाइम करते हो तो फुल चार्ज है। कम से कम 1 टाइम तो चार्ज करो। और चार्ज करने की विधि चाहिए, विधि पूर्वक करना चाहिए। ऐसे योग किया बैठे हम, नींद आ रही है और कोई विचार कर रहे हो, नहीं। मन और बुद्धि ये 2 तार प्लग में डालने चाहिए। नहीं तो प्लग में डाला, एक तार लगी नहीं, चार्ज होगा? हमने 1 घंटा लगाया था, चार्ज ही नहीं हुआ। तो चार्ज करने की भी विधि जानना चाहिए। इसलिए बाबा ने उसको 3 नाम बताया। एक, लाइन क्लियर, कनेक्शन क्लियर और रिलेशन क्लियर। संबंध, हमारा माता पिता है,
कनेक्शन अच्छी तरह से जोड़ना चाहिए, लाइन भी दोनों तार अच्छी तरह से कनेक्शन जोड़ना चाहिए, तब करंट आएगा। नहीं तो प्लग में लगाया करंट ही नहीं आ रहा है। योग में बैठे विधि चाहिए, ये दोनों मन बुद्धि सीधा परम धाम तक जाना चाहिए, लाइन क्लियर चाहिए। ये लाइन क्लियर कैसे होगा? नहीं तो इधर उधर जाएगा, मन में और कुछ विचार आया, ऊपर पहुंचे नहीं। तो लाइन क्लियर का ये एक के बाद एक एक प्रश्न पूछते जाना चाहिए, मैं कौन? तो उसको कहते हैं अपने को जागृत करो और वहां तक ले जाओ। मन और बुद्धि की यात्रा है, आत्मा शरीर छोड़ के जाती नहीं है, शरीर में रहते हुए मन बुद्धि का संबंध वहां जुड़ता है। और जितना समय जोड़ के रखते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उतना चार्ज होता है। जितना समय आप धूप में बैठो, देख लो उतना पसीना निकलता है। सूर्य की किरणें शरीर पर काम करती है, आत्मा पर शुभ बाबा की शक्ति काम करती है। लेकिन आत्मा को जागृत करना चाहिए, ऐसे बैठो तो नहीं, आत्मा की शक्ति चाहिए। शरीर के लिए सूर्य की शक्ति, आत्मा के लिए उस सूर्य की शक्ति है। तो आत्मा शरीर के अंदर है, इसलिए रोज अपने को जागृत करना चाहिए। और अपना भाग्य बनाना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, तब बाबा ने कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों मिलती है। तो जीवन मुक्ति, भविष्य के लिए कुछ कमाई करना चाहते हो, ज्ञान दान करो। तो आप कहेंगे सेवा करने के लिए कहां जाए? हम कहीं जाना नहीं, आप घर में बैठे बैठे अपना भाग्य बना सकते हो। घर से छोड़ के, कमरा किचन छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। माता है घर में बैठे बैठे फोन आता है, बच्चों का आया, पति का आया, किसी का भी आता है, तो घर बैठे बैठे किसी ने फोन किया, सुनो, बात करो और अंत में उसको आज की मुरली के पॉइंट सुनाओ। घर के आजू बाजू में पड़ोस में कोई मिलता है, इधर उधर की बात करते, रोज उनको मुरली के पॉइंट सुनाओ। देखो आज भगवान ने हमको ये सुनाया था। अभी आप ट्रेन में जाएंगे, कितने लोग मिलते हैं, तो अगर आप अच्छे कोई बात करो, देखो हमको आज ये सुनाया है ना, अच्छी बात सुनाते, कोई सुनता है, कोई ना नहीं करता है। आपका भी रिपीट हो गया, आपके मुख से भी निकला और उनको भी कुछ मिला। तो ये सारे दिन में जितने दफा आप करते हो मुरली के पॉइंट, जितने लोगों को सुनाते हो आप, कम से कम 5, 10, 15 लोगों को सुनाओ, ये अविनाशी खजाना है। ये सारे कल्प आपके काम में आएगा। तो नहीं तो हम सारा दिन में इधर उधर के बात करते रहते हैं, व्यर्थ बातों का जमा करते जाते हैं, संस्कार बनाते जाते समय व्यर्थ ले जाएंगे। क्योंकि कर्म संस्कार बनते हैं, संस्कार से संसार बनता है। आप कहेंगे हमारा जन्म ऐसा क्यों, हम इतना गरीब क्यों हो गए, हमें ये दुख क्यों, हमारे बीमारी क्यों? किसको पूछेंगे आप? अपने तकदीर को पूछना है। हमने जमा नहीं किया। भगवान ने जब आया था खेती में, ये बीज बोलो कहा था, हमने बोया ही नहीं, खेती उगी नहीं, है ना। अगर सारे जीवन में सुख चाहते हो तो गेहूं का बीज बोलो तो गेहूं उगता है, चावल का बीज बोलो तो चावल उगता है। तो ये तन अगर निरोगी काया चाहिए तो ये तन भगवान की सेवा में लगाओ। कितना घंटा लगाते हो उसकी भी हिसाब बताया। अगर संगम का 1 सेकंड शिव बाबा के यज्ञ की सेवा करते हो, 1 जन्म निरोगी काया मिलेगा। हिसाब किताब है। तो संसार में रहते आप पूछो हमने कितनी बाबा की यज्ञ की सेवा किया, निरोगी काया अपने आप मिलेगा? नहीं, तन लगाना चाहिए। तब शास्त्रों में कहा, ददीजी ऋषि ने हड्डी हड्डी यज्ञ में डाला। हड्डी यज्ञ में डाला तो यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा ना। अर्थात हड्डी जितनी मेहनत करो, यज्ञ की सेवा करो। सेंटर में कहीं भी कोई भी जो सारा विश्व के अंदर शिव बाबा ने जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है वो यज्ञ है। शिव बाबा की सेवा करते हो आप। किसकी सेवा करते हो आप? शिव बाबा की सेवा करते हो। सेंटर में झाड़ू लगाओ, गार्डन में पानी डालो, देखो यहां अनाज साफ करते हो, कोई भी सेवा करते हो, शिव बाबा की यज्ञ की किया। और बाबा ने कहा मैं 1 का पदम गुना दूंगा, है ना। तो सारे दिन में हम कितनी शिव बाबा की यज्ञ की सेवा करते, पूछ लो।
तो तब भाग्य बनेगा ना, अपने आप तो नहीं बनेगा, अपने आप ऊपर से शिव बाबा नहीं भेजेगा, तो विधि बताता है। इसलिए शिव बाबा का नाम है भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है। बच्चे ऐसे सेवा करो, मन से ऐसे करो, कर्म करते करते किसी की याद आई, शिव बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। कर्म कर रहे हो आप, करते करते किसी की याद आ जाती है, देखो उसने उस दिन कितना दुख दिया, हाँ दिया था जरूर, लेकिन वो कौन? शिव बाबा, वो आपका बच्चा है, उस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, दोबारा ऐसा ना करे, है ना, क्योंकि बाबा का बच्चा है, बाबा संभालेगा। अगर दो बच्चे बहुत क्लास में आवाज करते हैं, बच्चों को कहो चुप बैठो, नहीं बैठते, तो माताजी को कहेंगे ना, माताजी आप अपने बच्चों को संभालो। तो हम भगवान के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे। कोई कुछ भी करता है, बाबा को बताओ। तब बाबा ने कहा, बच्चे मुझे बताओ, मैं बच्चों का सुनने के लिए आया हूं, दर्द दूर करने के लिए आया हूं, कैसे दे दो, वो भी विधि बताया। तो सवेरे बैठकर आत्मा का आवाज परम धाम तक पहुंचता है, ऊपर पहुंचता है। शरीर समझ के कितना भी बात करो तो आवाज सुनाई देगा? शिव बाबा को शरीर नहीं है। तब बाबा ने कहा, आत्मा समझो पहले जरूर, मैं आत्मा हूं, मेरा माता पिता है। तो आत्मा का आवाज तीव्र गति से जाता है। तो ये विधि जानना चाहिए, विधि पूर्वक अगर अभ्यास करते हो तो हमारा संकल्प ऊपर तक पहुंचता है। तो ये तीव्र गति से जाने की विधि है। समझ में आया? योग कैसे करना चाहिए, सेवा कैसे करना चाहिए, ज्ञान कैसे सुनना चाहिए। इसे सुनने से किसी को याद नहीं रहता है, ज्ञान सुनने के तरीका है। रोज रोज बाबा मुरली सुनाता है, एक ही ऐसी संस्था है, रोज गरम बाबा नए नए मुरली के पॉइंट सुनाता है। तो रोज एक मुरली के पॉइंट ले लो बस, कल सवेरे दूसरा सुनाएगा, परसों और सुनाएगा। रोज एक एक बूंद इकट्ठा करते जाओ तो एक गिलास भर जाएगा। सारा दिन एक एक बूंद औरों को देते जाओ, रात तक गिलास भर जाएगा, रात तक शांत मन हो जाएगा। दान भी करो और जमा भी करो, ठीक है। अभी 5 मिनट आप आराम से आंखें खोल के बैठो और अपने आप से बात करो, मैं कौन। हाँ, मगर मैं बताऊं तो आप सुनते रहेंगे। अभी सुनाया, आप करो, देख लो योग कर सकते हैं। सुनते समय ठीक लगता है, करने आओ देखना नींद आ जाती कि मन सुनता है। तो अपने आप से 5 प्रश्न करो तो याद रहेगा, नहीं तो सुना हुआ भूल जाता है। अगर यहां करेंगे, घर में जाने के बाद भी याद रहेगा। तो एक अपने आप से पूछो, मैं कौन, आराम से पूछना, तो बुद्धि जवाब देती है। कि नींद आती है, देख लो योग में बैठकर नींद आने का कारण मन और बुद्धि नहीं चलती है तो नींद आ जाती है। अगर किसी से बात करते रहो तो नींद आएंगी तो नहीं। तो बाबा से बात करना है तो पहले अपने आप से बात करो, मैं कौन, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, मेरे 7 गुण है, चौथा मेरे कर्म, और 5वां मैं कहां से आया, परम धाम से। फिर बाबा से बात करो, ठीक है। अभी 5 मिनट ऐसे करके देख लो, हो सकता है कि क्या तो दिखाई देता है कौन कौन नींद करते हैं। हाँ, नींद करने के लिए आराम से आंखें खोल के बैठो, नींद करने के लिए ना आराम से बैठो। हाँ, और देख लो योग कर सकते हैं कि नींद आती है, देख लो। ठीक है, ओम शांति।